प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार और कवि श्री नागार्जुन जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय लघु कथा, जिसका शीर्षक है ताप हारिनी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। चलो आज गंगा नहाएं, अपराजिता ने दातुन करते करते कहा। मेरा ध्यान कैलेंडर की तरफ गया। आज कोई खास तिथि भी तो नहीं थी। फिर मैंने उसकी इच्छा का अनुमोदन ही किया, विवेचन नहीं। कदम कुआं पटना के एक जीर्ण शीर्ण किंतु शतायु मकान में हम ठहरे थे। गंगा वहां से दूर नहीं थी। दरभंगा महाराज की कोठी गंगा के किनारे पड़ती है। उसके ही पास एक घाट पर नहाने का हमारा विचार हुआ। जेठ का महीना था, 10 बजे का समय। उस पार सबलपुर दियरा में जो बालू अभी से चमकने लगे थे, उनकी तरफ निगाह बरबस खिंच जाती थी। मैं सोचने लगा, दोपहरी यही नग्न होकर नाचेंगे और अरहर के खेतों की हरियाली में रुद्र रूपा प्रकृति का अभिसार करेंगे। भक्कू बनकर उधर क्या देख रहे हो? अपराजिता ने मेरा ध्यान भंग किया। देखो ना, बालू उस पार कैसे चकमक चकमक कर रहे हैं। तुम्हें तो हमेशा दूर की ही सूझा करती है। अपराजिता ने मेरा हाथ पकड़कर घाट की सीढ़ियों की तरफ खींचना शुरू किया। सहसा ध्यान भंग होने के कारण किसी असंबद्ध प्रलापी की भांति मैं गुर्रा उठा। सुनो तो, कहाँ? उधर कहाँ? अरे इधर क्यों ले जा रही हो? अपरा को आश्चर्य हुआ। तुम्हें आज हुआ क्या है? चलो नहाएं। उधर जनाना घाट है और इधर मर्दाना। किधर चलना है? अब मैं प्रकृतिस्थ हो चुका था। सोचा, रेल के जनाने डिब्बों में मर्द घुस नहीं सकते, परंतु स्त्रियां हमारे लिए निर्दिष्ट सीटों पर खुशी से बैठ सकती हैं। यहाँ भी नहाने में वही बात आ गई। मैंने कहा, ना भाई, तुम भली जाओ अपने घाट पर, मैं अपना इधर ही नहा लूंगा। वह राजी न हुई। लाचार हम दोनों वहीं नहाने उतरे, जहां मर्द नामधारी जीव कलिमल हारिनी भागीरथी का निर्द्वंद अवगाहन कर रहे थे। कोई अपना मोटा जनेऊ सारी ताकत लगाकर मांझ रहा था, कोई स्वधा स्वधा कहकर अपनी अंजलियों से पुरखों को गंगाजल पिला रहा था, कोई धोती पछीट रहा था, किसी की अंगुलियां लोटा मलने में व्यस्त थी, कोई अलग बैठा संध्या कर रहा था। कुल मिलाकर कोई 15-20 आदमी होंगे, परंतु उनमें से भी अधिकांश अधेड़ ही थे। 3-4 डुबकियां देकर मैं तो लगा तैरने, और घाट के पास ही पानी में अकंठ मग्न अपरा यानी अपराजिता अंदर ही अंदर शरीर के अंगों को रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। मुझे लगा कि इतने आदमियों के बीच एक तरुणी के आ जाने से सभी की मनसा चंचल हो उठी है। कोई कनखी से तो कोई सीधे ही सभी उस कल्याणी के अर्धनग्न अवयवों की ओर, जो कभी जानवी के श्यामल नील सलील में से झलक उठते थे, टकटकी लगाए हुए थे। तर्पण करने वाले उस श्रद्धालु कूल पुत्र ने इस संभ्रम में पड़कर दोबारा तर्पण आरंभ कर दिया। जो धोती पछीट रहा था, उसकी बाहें शिथिल पड़ गईं। जनेऊ मांझने वाला अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए बार बार खांसने लगा। लोटा मलने वाले की अंगुलियां कटते कटते बची। तैरने और उससे भी अधिक वास्तविकता के इस परिज्ञान से मुझको बड़ा आनंद आ रहा था। उसी उल्लास के मारे मैंने अपरा से पूछा, तैरना नहीं सीखोगी? यह भी क्या मुश्किल काम है? उसने हाथ से इशारा किया। आओ भी। मैं नजदीक आ गया तो वह फुसफुसा कर कहने लगी, सभी मुझे घूर रहे हैं, चलो चलें। क्षण भर के बाद मैंने कहा, वैशाख की अक्षय तृतीया को लोग जलपूर्ण घट का दान करते हैं कि प्यासे आदमी जी भरकर पानी पिएंगे, और आज जेठ की तृतीया है और कितनी प्यासी आंखें तुम्हारी ओर आशा लगाए हुई है। बीच में ही उसने तर्जनी उठाई और भर्त्सना व्यक्त करने के लिए ठुड्डी टेढ़ी करके भौहें नचाने लगी। सच, बहुत ही पुण्य होगा। भूखे को मुट्ठी भर अन्न और प्यासे को ग्लास भर पानी चाहिए। हम दोनों तो साथ रहते ही हैं,
तुम्हारी जवानी का यह सौंदर्य। अब उससे न रहा गया। पानी के अंदर ही अंदर उसने मुझे चकोटी काट ली और अपने पैर के अंगूठे से मेरे पैर को कसकर दबाया। शायद इतनी धृष्टता की आशा उसको मुझसे नहीं थी। मैं 7 वर्ष की घुमक्करी के बाद घर लौटा था और अपने को वैसा पतिदेव नहीं समझ रहा था, परंतु का जो दंभ संभ्रांत परिवार की देहाती महिलाओं में पाया जाता है, अपराजिता भी उसका अपवाद नहीं थी। मैं अपने बदले हुए स्वभाव अनुसार जब उससे हास परिहास करता तो वह कभी कभी बुरा मान जाती। एक यह भी समस्या थी कि वह इसके पहले कभी नागरिक वातावरण में नहीं आई थी और मैं चाहता था कि शीघ्र से शीघ्र इसको कुछ साहसिकता के पाठ पढ़ा दिए जाएं। मिथ्या संकोच की कृत्रिम भावना जो औसत हिंदू परिवारों में घर किए हुए है, इसके विरुद्ध मैं अपराजिता को तैयार करना चाहता था। हम नहाकर बाहर निकले, लेकिन उस दिन जब तक अपरा ने घाट नहीं छोड़ा तब तक वहां से कोई विदा नहीं हुआ। मुझे उस समय मैक्सिम गोर्की का वह उपाख्यान याद आया जिसमें 27 पात्र थे, 26 मर्द और 1 औरत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।